हेलो दोस्तों, स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लेके आए हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 वालों के लिए ऑफिशियल मोड पेपर जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आज हम भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन रहेगा 96, जिसमें से आपको 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा शॉर्ट का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, और 6 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा लॉन्ग का, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 70 का रहेगा। ठीक है, और समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और नीचे जो भी निर्देश दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका पूरा PDF टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देते चलिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताना है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक होता है प्लस का आवेश और एक होता है माइनस का आवेश। ठीक, और बीच की दूरी होता है 2a। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2a, और इसका जो दिशा होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि ऋण से धनावेश की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? पहले समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है कि एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल, एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल क्या होता है? बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, और आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? देखिए इसको कैसे निकालते हैं जो समझते हैं। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, जो कि आपने पढ़ा भी है। ठीक, Q बराबर NE। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? N बराबर Q बटा E। ठीक, यहाँ से Q का मान रखिए, एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 18। ठीक, तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। देखिए अगर परावैद्युतांक निर्वात की बात करें तो निर्वात में जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 1। ठीक, निर्वात में परावैद्युतांक कितना होता है? 1। लेकिन और माध्यम की बात करें वैद्युत रोधी का, तो ये होता है 1 से अधिक। देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए, -3, तो -3 1 से अधिक नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, 0 ये भी 1 से अधिक नहीं है, ये भी कट जाएगा। 0.7 तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट किसको विक्षेपित कर सकता है? क्या एक्स किरणों को करता है, क्या न्यूट्रॉन को करता है, क्या अल्फा कणों को करता है, कि गामा कणों को करता है? अब बताइए। तो देखिए एक्स किरणें के पास कोई आवेश नहीं होता है। देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक, और अगर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है और अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, ठीक, तो पॉजिटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, और अगर कोई निगेटिव आवेश है तो इस पर विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। ठीक, ये पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो मतलब आवेश पर क्या करता है कि ये विक्षेपित करता है, आवेश को विक्षेपित करता है। ठीक, तो एक्स किरणें पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता है, गामा किरणें पर भी कोई आवेश नहीं होता है, परंतु अल्फा कण पर, अल्फा पार्टिकल पर आवेश होता है। वो होता है 2 प्रोटॉन के बराबर। कितना होता है? 2 प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। ठीक है, देखिए एक बिंदु आवेश को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल। तो देखिए विद्युत क्षेत्र
क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल, एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल। तो यहाँ से बल बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। हमें तो बल ही पूछा है, महसूस किया जाने वाला बल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, Q इंटू ई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एल भुजा वाले एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस का Q रखा है। ठीक, धन के तल से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, आपसे फ्लक्स पूछा है। देखिए एक घन है इस प्रकार से, इस प्रकार से घन है। ठीक, और बीच में एक प्लस Q आवेश रखा गया है। ठीक, और इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सतह के लिए कितना हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कितनी सतह है, 6 सतह है। तो 6 सतह के लिए कितना हो जाएगा, 6 तल के लिए कितना हो जाएगा, 5 बटा Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 6 एप्सिलॉन नॉट किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफराड है, तो उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी, आप फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, हमें त्रिज्या ही पूछा है। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा C बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मान रख दीजिए। अगला प्रश्न 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो देखिए संधारित्र का धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ठीक है, तो देखिए C जो है वो क्षेत्रफल निर्भर करता है, मतलब का अगर क्षेत्रफल बदले तो हमारा धारिता भी बदल जाएगा। माध्यम पर भी निर्भर करता है, और हमारा अगर दूरी बढ़ाएं व्युत्क्रमानुपाती होगा डी के। ठीक, तो हमारा जो देखिए पहला आकृति, हाँ भैया आकृति होगा, आकार भी होगा, प्लेटों के बीच अंतराल, लेकिन एक चीज़ पर निर्भर नहीं कर रहा है। देख रहे हैं आप फॉर्मूला में आवेश नहीं आ रहा है, तो आवेश नहीं आ रहा है तो प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा संधारित्र की धारिता। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या हो। देखिए पहले क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है कि समानांतर क्रम में जोड़ा है 3 संधारित्र को। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, सभी का मान क्या है, समान है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C का मान सभी बराबर है, तो यहाँ पर रख दिए C, तो ये हो जाएगा 3C। तो हमारा C डैश कितना आया, 3C। और C डबल डैश कितना आता है श्रेणी क्रम में, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। राइट, तो सभी का मान समान है, तो यहाँ पर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/C। तो हमारा ये तो आ गया 1/C डबल डैश, 1/C डबल डैश। तो हमारा C डबल डैश कितना आ जाएगा, C डबल डैश आ जाएगा C/3, C/3 हमारा आ जाएगा। तो अगर हम C1 C डैश बटा C डबल डैश का अनुपात करें तो यह आ जाएगा 3C/C/3। ठीक है, तो यहाँ से C कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 9:1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वोल्ट पर मीटर मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का एक संबंध पढ़े होंगे विभवांतर के बीच, dV/dr। ठीक, तो ये होता है, इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, इसका हो जाएगा प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका है, विद्युत क्षेत्र का है, तो विद्युत क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है, तो रो होता है जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका ऐसे प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। ठीक है, इंटू
क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का ऐसे मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर घट गया, ये आ गया ओम मीटर। ओम मीटर, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर सिलिकन पर कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। सिलिकन का कोई भी क्रिस्टल कैसा व्यवहार करता है, कहता एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकन बिहेव्स लाइक कैसा बिहेव करता है जीरो टेम्परेचर पर, तो ये करता है पूर्ण कुचालक की तरह। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध व्यक्त करता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध का, R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। रो को इन्होंने ई लिखा है, कोई बात नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रो इंटू एल बाई ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखिए, कहता है जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, क्या बढ़ जाता है, क्या घट जाता है, क्या स्थिर रहता है, कि चालक पर निर्भर नहीं करता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, या डिपेंड ऑन कंडक्टर। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है R बराबर एम इंटू एल बटा ANE स्क्वायर इंटू टाउ, NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, देखिए जैसे ही अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तेजी से गति करने लगता है। ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम जो है वो घट जाता है। टाइम को घटने से हमारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, मतलब प्रतिरोध क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, क्या होता है विद्युत परिपथ की शक्ति। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, और ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर आई आर। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बटे R। ठीक है, तो यहाँ से I का मान रख दीजिए, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा V इंटू वी बटे R, तो ये हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे लिखिए, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसे मात्रक होता है, तो ये होता है ऊर्जा का। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। ये किरचॉफ का पहला नियम है, कहता है किसी परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। चलिए आगे करते हैं। गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न होता है। चलिए बहुत आसान सा सवाल है, गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न होता है। देखिए आपको बताए थे कि अगर कोई आवेश का वेग शून्य है, मतलब वो रेस्ट पर है, वो क्या है, रेस्ट पर है, उसका वेग शून्य है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कोई आवेश है जिसका वेग नियत है, ठीक है, नियत है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी कि दोनों। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन कि रूट म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। रूट म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का इसका मतलब क्या होता है, तो रूट म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट ये होता है 1/c। तो अंदर क्या कर दीजिए, अंदर कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से गुना और भाग, एप्सिलॉन नॉट से गुना और भाग, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 1/c0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा ओम। तो इसका इससे मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ना आकर्षित करेगा, ना प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए
एक ही दिशा में जाती हुई किरण पुंज, देखिए क्या करता है, देखिए इस प्रकार से मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या जाता है, विद्युत धारा जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या जाता है, विद्युत धारा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। टाउ के बारे में बताना है, बल आघूर्ण के बारे में बताना है। देखिए सब में टाउ है, ठीक है, तो टाउ बराबर होता है बल आघूर्ण बराबर होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। और इसको जैसे ही वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो ये क्या आ जाएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि साइन के पदों में हम लोग क्रॉस लेते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, क्या चुंबकीय ध्रुव पर होता है, क्या भौगोलिक ध्रुव पर होता है, क्या चुंबकीय निरक्ष पर होता है, कि प्रत्येक स्थान पर होता है। देखिए फॉर्मूला होता है बी भी बराबर बी ई साइन थीटा, बी ई साइन थीटा, राइट। तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है और इस अक्ष के घूर रहा है, ठीक, और ये जो हमारा है ये है हमारा मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, और ये जो हमारा है वो है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। और जो इक्वेटर होता है वो निरक्ष पर होता है, वो 0 डिग्री पर होता है, और जो पोल होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक। तो हमारा 0 डिग्री पर कौन है, मैग्नेटिक इक्वेटर, मतलब चुंबकीय निरक्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, निरक्ष। तो चुंबकीय निरक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय निरक्ष। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबक बनाने से के सबसे उचित धातु होता है नर्म लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु कौन सा माना जाता है, तो नर्म लोहा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता का मान होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता का जो मान होता है वो कितना होता है, जो आपको बताना है, ठीक है। तो एक से अधिक होता है, अनुचुंबकीय का चुंबकशीलता एक से अधिक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उदासीन बिंदु होता है, उदासीन बिंदु होता है, उदासीन बिंदु होता है, किस पर होता है उदासीन बिंदु। तो देखिए बी जो है वो बराबर होना चाहिए बी एच के, ठीक है, इस पर होता है उदासीन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ और देखिए बी क्या है हमारा, बी है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और जो बी एच है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लेंज के नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम। ये सब्जेक्टिव में पूछता है लेंज के नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है जब कुंडली को प्रेरित किया जाता है विद्युत वाहक बल के द्वारा, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ई बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी, जानते हैं, ठीक है सभी। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा माइनस का ई डी आई बटा डी टी बटा डी आई, डी टी बटा डी आई, ठीक। देखिए विद्युत वाहक बल भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर होता है आई इंटू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आर बराबर भी बटे आई, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम होता है, और डी टी इंटू सेकेंड, इंटू सेकेंड यानी ओम सेकेंड, ओम सेकेंड। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओम सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम सेकेंड। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओम सेकेंड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखिए, एल बटे आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान है। यहाँ पर बीमा होना चाहिए परंतु बीमा लिखा है, कोई बात नहीं, बीमा पढ़ेंगे, ठीक है, किसकी बीमा के समान है। तो देखिए प्रेरकत्व का
अगर फॉर्मूला जानते हैं एल बराबर माइनस का ई डी टी बटे डी आई, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू समय का सेकंड, तो ये हो जाएगा एल का, ठीक है। हमें आप ओम के नियम से जानते हैं वी बराबर आई इंटू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी बटे आई, ठीक। तो यहाँ से मान उठा के रख दीजिए, क्या रखना है एल बटे आर करना है। तो यहाँ पर एल का मान कितना है वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड बटा आर का मान कितना है वी बटे आई, ठीक है। आई को एम्पियर मान लीजिए, ठीक, एम्पियर, हाँ एम्पियर से एम्पियर कट गया, वी से वी कट गया, क्या बच गया सेकंड, यानी कि एल बटे आर का क्या बच गया, सिर्फ सेकंड बच गया, ठीक है। क्या बच गया, सेकंड बच गया। तो ये बीमा निकाल लीजिए M0 L0 T1, ठीक है, ये हो गया बीमा, ठीक है। और एक बार देखिए इसको याद रखिएगा, एल बटे आर का बीमा कितना आया था, एल बटे आर के बीमा आया था M0 L0 T1 इतना आया था। और एक बार इसको चेक करिए, तो रूट एल बटे सी, ठीक है। एल का कितना होता है, एल का होता है वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, ठीक, रूट के अंदर है। सी है धारिता क्या होता है, धारिता होता है, आप जानते हैं धारिता होता है सी बराबर क्यू बटे वी, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड पर वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट से वोल्ट मर गया, एम्पियर से एम्पियर मर गया, और ये आ गया सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा सेकंड, यानी कि इसका बीमा क्या हो जाएगा M0 L0 T1, ठीक है। तो रूट LC करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रूट LC, ठीक है। ये आपको मेथड बता दिए, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पर क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नोट का मान इतना है, ठीक है, 5√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग मूल मान क्या होगा। देखिए आई RMS जो मान होता है वो कितना होता है, RMS जो मान होता है वो होता है आई नोट बटा √2, क्या होता है आई नोट बटा √2, ठीक। आई नोट का मान दे रखा है कितना 5√2 बटा √2 मर गया, ये बच गया RMS का वैल्यू 5, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो परिपथ का प्रतिबाधा क्या होगा। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं प्रतिबाधा का, Z बराबर √R² प्लस XL², ठीक है। मान रखिए प्रतिरोध का दे रखा है तो ये हो जाएगा 8² प्लस 6², ठीक है। प्रेरकत्व कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। रूट हो जाएगा 64 प्लस 36, इसको करिएगा तो ये आ जाएगा 100 का अंडर रूट कितना आता है 10, यानी कि 10 ओम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 ओम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 कहता है तप तर अमीटर और तप वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है, द वर्क प्रिंसिपल ऑफ बोथ हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द करेंट, ठीक है। तो ये जो तप तर अमीटर और तप तर वोल्ट मीटर होता है वो उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, उष्मीय इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है बताइए, 33 नंबर सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है, ठीक, कितना होता है 0 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, क्या भावर धारा संभव नहीं है, दृष्ट धारा संभव नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा संभव नहीं है, या प्रेरित धारा संभव नहीं है, बताइए क्या संभव नहीं है। तो देखिए भावर धारा तो संभव है ट्रांसफार्मर में, प्रत्यावर्ती धारा भी संभव है,
प्रेरित धारा भी संभव है लेकिन दृष्ट धारा संभव नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा दृष्ट धारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है। एल आर परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वो क्या होता है? तो एल आर परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है जो क्या होता है, जो देखिए ये होता है जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज 35 क्वेश्चन पूरा कर लिया। कल की क्लास में और हम 35 क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा जो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और आपको 35 में से कितना सही कर पाए वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। इसका पार्ट 2 लेकर के 35 क्वेश्चन उसमें भी करेंगे, और इसका पूरी PDF टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया जाएगा। आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।